नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए अनुपात और समानुपात के कुछ और एडवांस क्वेश्चन जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो इस प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, किसी कक्षा में लड़कियों और लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्रमशः 73.2 और 71.8 हैं। यदि संपूर्ण कक्षा द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 72.8 है तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। अब देखिए, इस प्रश्न को जो है हम आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उसको बेसिक समझने का प्रयास करते हैं ताकि प्रश्न में कोई दिक्कत ना आए। देखिए, अब हम देख रहे हैं कि लड़के लड़कियों का हम क्या करते हैं और ये टोटल आपका हो गया, ठीक है ना। तो अब इनकी संख्या मान लेते हैं कि लड़के हैं x, लड़की है y, है ना। तो इनकी टोटल संख्या क्या हो गई है, x धन y, ठीक है ना। अब लड़कों का औसत कितना है, 71.8, 71.8 इनका औसत हो गया है, और लड़कियों का औसत हो गया है 73.2, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लड़कियों और लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्रमशः, यानी जिस क्रम में यहाँ पर है ना, लड़कियां पहले हैं और लड़के बाद में हैं। तो हम क्या करते हैं, लड़के लिख रहे हैं इसलिए लिखा 71.8। अब टोटल यहाँ पर कितना दे रखा है, ये संपूर्ण कक्षा का जो औसत है वो है 72.8, ठीक है ना। अब हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में औसत के कि लड़कों की संख्या और उनके द्वारा प्राप्त औसत, इन दोनों को गुणा करने पर कुल अंक है ना हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो हम गुणा कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 71.8x, ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा 73.2 y, और यहाँ हो जाएगा 72.8 का गुणा करेंगे x धन y में, ठीक है। तो अब इन दोनों का योग टोटल के बराबर होगा, क्लियर है ना। अब क्या करते हैं कि ये संख्या जो है यानी x वाला पद इधर ले आते हैं और y वाला इधर ले आते हैं, तो हो जाता है 71.8x, इसका हम गुणा करते हैं तो हो जाएगा 72.8, पक्षांतर किया धन का ऋण हो जाता है, तो 72.8x बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ कितना बच रहा है, 72.8y गुणा करेंगे ना धन का ऋण, ये हो जाएगा 73.2y, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 71.8x में से 72.8 घटा देते हैं, है ना। तो इसका जो अंतर आता है वह अंतर आ रहा है आपका 1.0x माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, हमने लिखा माइनस। इसी प्रकार से यहाँ बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, और 73.2 में से हम माइनस करते हैं तो आता है 0.4y। अब चूंकि दोनों तरफ माइनस माइनस है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए बहुत इजी हो गया है। अब ये 1.0x बराबर हमारे सामने है 0.4y। अब हमें इसका निकालना है अनुपात, यानी x/y, इस पद को यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं, तो 0.4/1.0। अब यहाँ पर दशमलव बाद में अंक बराबर हैं इसलिए कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर हो जाएगा 4/10, ठीक है ना। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो यहाँ x/y का अनुपात हो जाएगा 2:5, यानी x क्या है, x हमने मानी है ना लड़कों की संख्या। तो यहाँ पर लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा, ये लड़के अनुपात लड़कियां, है ना, इनका अनुपात क्या हो जाएगा 2:5, 2/5 का मतलब होता है 2:5, और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। इसका बेसिक है जो हमें अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।
यदि तीन संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में इस प्रकार हैं कि उन संख्याओं के वर्गों का योग 1862 है, तो मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। यहां पर तीन संख्या हैं जिनका अनुपात है 3:2:5। ठीक है। इस अनुपात को हम एक नियतांक के साथ लिख सकते हैं 3x, 2x और 5x। लिख लिया। अब क्या कहा गया है, उन संख्याओं के वर्गों का योग, इनका हम निकालते हैं वर्ग। इस प्रकार से ये हमने कर दिया वर्ग, है ना, और इनका योग कितना आ रहा है 1862। ठीक है ना। अब 3x का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 9x वर्ग, यहाँ पर 2 का हो जाएगा 4x वर्ग और ये हो जाएगा 25x वर्ग बराबर। ठीक है ना। अब इनको हम सबको जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर हो जाता है ना 25 और 4 कितने हो गए 29 और ये 9 38x वर्ग बराबर 1862। ठीक है ना। अब 38 का इसमें हम डिवाइड करते हैं, भाग लगाते हैं, तो ये आता है 49, है ना। यानी x वर्ग बराबर हो गया है 49, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 7, है ना। तो इसका निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अब x का मान कितना हो गया 7 आ गया। हमें पूछा है मध्य की संख्या। अब मध्य यानी बीच वाली संख्या कितनी है 2x है, तो x का मान जो है 7 है, 2 कितना हो जाएगा 14। ठीक है ना। ये आपका उत्तर हो जाएगा, मध्य की संख्या होगी 14। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राहुल की आय से बचत का अनुपात 11:2 है। यदि उसकी बचत 760 रुपये है तो वे यानी खर्च एक्सपेंस कितना होगा। ठीक है ना। अब देखिए आय और बचत का अनुपात कितना है 11:2 है। कितना है ये 11:2। ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि उसकी बचत यानी ये क्या है आपकी, ये होगी आपकी आय और ये होगी बचत। बचत कितनी है 2 हिस्से हैं, तो उसकी बचत का मूल्य कितना हो रहा है 760 रुपये हो रहा है। तो 2 इकाई का मूल्य कितना है 760 है, तो 1 इकाई कितना हो जाएगा, है ना 760 में हम क्या करेंगे 2 का, है ना 2 से डिवाइड कर देंगे 760 को, तो हो जाएगा 380। ठीक। अब 1 इकाई का मूल्य कितना है 380 है ना। अब देखिए यहां पर आय में से बचत हम माइनस करते हैं तो क्या निकलेगा, यानी 11 में से 2 माइनस किया बचेगा 9, और 9 क्या हो गया आपका व्यय हो गया 9 इकाई। ठीक है ना। तो अब 1 इकाई का मूल्य कितना है 380 है, तो 9 इकाई मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 9 का हम गुणा कर देंगे, तो 380 में 9 का गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा 3420 रुपया। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा व्यय। व्यय मतलब खर्च एक्सपेंस। ठीक है ना। इस प्रकार से इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए ये प्रश्न है, ये 2017 की जो पुलिस एग्जाम हुई थी, है ना, उसके अंदर ये पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम में बहुत ही जटिल या एडवांस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सामान्य प्रश्न भी पूछे गए हैं, है ना। आप अपने पुराने जो यदि पेपर्स हैं उनको आप देख के इस बात का पक्का कर सकते हैं, है ना, कि इस परीक्षा में सरल प्रश्न भी काफ़ी पूछे गए हैं। तो हमें सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करना है, और मेरी वीडियो में आपको सरल और कठिन दोनों प्रकार के प्रश्नों का सम्मिश्रण मिलता रहेगा। इसके पहले वीडियो आपने देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ अनुपात है 18:45:72 का सरलीकरण करिए। तो बहुत ही आसान है, हम देख रहे हैं कि ये संख्या जो है ना 9 से डिवाइड हो रही है, तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 9 अठे 72। तो सीधा सा आपका अनुपात हो गया है 2:5:8। बस ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।